हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर कॉन्टेस्ट पेपर पे। देखो, 10 सितंबर को सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था संस्कृत विषय का। और संस्कृत विषय के बाद आपको जानिए कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने मार्क्स पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। काफ़ी कंफ्यूजन भरा ये चल रहा है दौर, क्योंकि आपने मार्क के यदि आसपास भी तो आपके बीच में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या यहाँ पर संभावना है, क्या मुझे जो नई वैकेंसी है उसकी तैयारी करनी चाहिए या फिर मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी बातें आपके दिमाग पे चल रही है। आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कितनी कट ऑफ रहेगी, और जो मैं बताऊँ इसके आसपास से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा कम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ उसका क्या आधार है, वो भी मैं आपको बताऊं किस आधार पर ये कट ऑफ बता रहा हूँ। साथ में बताऊंगा सीटों की संख्या, कितनी सीटों की संख्या के आधार पर ही कट ऑफ डिसाइड होगी। ये आप मानकर चलिए, जितनी सीटें उसी अनुपात में यहाँ पर आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। बात करेंगे छात्र छात्राओं का फीडबैक क्या है इस विषय में, कितने उनके मार्क्स आ रहे हैं, और फाइनल मिलाने के बाद, आंसर के मिलाने के बाद कितने आ रहे हैं। क्योंकि दो तरह के यहाँ पर विचार आते हैं। पहला विचार तो जब आप एग्जाम रूम से बाहर निकलते हो, स्कूल से बाहर निकलते हो, सेंटर से बाहर निकलते हो, तो देखो आपके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि नहीं, मैंने जितने भी प्रश्न किए बिल्कुल राइट है। ठीक है, और ये 2-5 प्रश्न मैंने किए जिन पे मुझे डाउट है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत हो जाते तो माइनस करके मेरे लगभग के लगभग इतने आ जाएंगे। तो आपके पास एक ऐसा बेस तैयार होता है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं नहीं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो सेंटर के बाहर फीडबैक मिलता है थोड़ा सा उसमें मिल आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें आप थोड़ा सा असंतुष्ट यहाँ पर रह सकते हो। क्योंकि वो जो फीडबैक होता है, वो फीडबैक एज ए आपने अभी रिजल्ट का एनालिसिस नहीं किया, आपने आंसर की नहीं मिलाई, केवल आपके दिमाग ने कहा कि नहीं ये प्रश्न राइट है, और वही कट ऑफ आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो वहाँ का जो फीडबैक होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में जैसे सेंटर से बच्चे बाहर निकले, तो सेंटर से निकलने के साथ ही ये डिसाइड हो गया कि पेपर टफ था, पेपर हार्ड था। पेपर हार्ड क्यों था? पेपर हार्ड था, उन 5 से 10 प्रश्न ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने की, थोड़ा आपको सोचने की, थोड़ा आपको स्मरण शक्ति के आधार पर उन प्रश्नों को हल करना था। लेकिन वो प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन लगा, क्योंकि उन प्रश्नों के आंसर आपको थोड़ा सा देने में कठिनाई महसूस हुई, इसीलिए आपका पेपर क्या हो गया, कठिन हो गया। लेकिन ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखो अलग तरीके से, तो जो आपका पेपर है फर्स्ट पेपर, वो आपको क्वालिफाई करना है 40% मार्क्स से। ठीक है, जनरल कैटेगरी की हो तो 40% मार्क्स, SC ST अदर कैटेगरी में आती हो तो आपको यहाँ पर 35% मार्क्स लाने हैं। अब ये मार्क्स मैक्सिमम ज़्यादातर स्टूडेंट के आ रहे हैं, कुछ को छोड़ दो, क्योंकि सेकेंड जो पेपर हुआ उसमें बहुत सारे एब्सेंट यहाँ पर हुए। वो एब्सेंट होने का रीजन है कि उनका फर्स्ट पेपर यहाँ से पूरी तरह से तबाह हो गया, मान के चलिए बिल्कुल गलत हो गया। तो फिर उन्होंने वहां पर जाने का प्रयास ही नहीं किया कि मैं अपने 3 घंटे यहाँ पर बेकार करूं। लेकिन जो 75% उपस्थिति संस्कृत के पेपर में रही, वो डिसाइड करती है कि उसके 25% भी मान लो, 25 तो ज्यादा हो गए, 10% मान लो, 10% ऐसे थे जिनका पेपर बिगड़ा। लेकिन वो इसलिए दे नहीं आए क्योंकि कहीं ना कहीं फाइन न लगा दे। ठीक है, कमीशन यहाँ पर फाइन लगा सकता है, फर्स्ट पेपर दिया सेकंड पेपर नहीं दिया, सिटिंग बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, उसके कारण अब रिसेंटली यहाँ पर फाइन लगाने की प्रोसेस चल रही है। तो वो इसलिए पेपर देने गए। लेकिन 65% जो बच्चे थे वो थे जिनका फर्स्ट पेपर यहाँ पर क्लियर हुआ है। वो आज माने गए थे कि मेरा सेकंड पेपर यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक चला जाए तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट पेपर में काफ़ी सारे यहाँ पर भ्रांतियाँ चल रही थी कि फर्स्ट पेपर थोड़ा सा हार्ड है, तो 40% मार्क्स आना भी बहुत कठिन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो यहीं पर बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये सब सही नहीं है, यहाँ पर आपका कंपटीशन अब भी बना हुआ है। फर्स्ट पेपर यदि आपने क्वालिफाई किया है तो सेकंड पेपर में भी आपके मार्क्स आने जरूरी है। ठीक है, तो काफ़ी छात्राओं के फीडबैक पहले लिए बाद में लिए, दोनों फीडबैक में यहाँ पर डिफरेंस है, काफ़ी के ले चुका हूँ मैं। उनके फर्स्ट में जब सेंटर पे उनसे बात हुई थी, ठीक है, सेंटर पे उनसे बात हुई थी या वो पेपर देकर आए थे तभी मैंने उनसे जानकारी ली थी, उस समय उनके जो मार्क्स थे वो देखो, सेकंड फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में उनके 50 के आसपास यहाँ पर राइट जा रहे थे, कट पीट के वो मान के चल रहे थे कि 50 हमारे राइट है। लेकिन जब उन्होंने आंसर की से मिलाया तो मिलाने के बाद उनके जो है वो 42-45 के आसपास यहाँ पर रह गए।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये होता है कि फर्स्ट वाला जो फीडबैक होता है सेंटर की बाहर वाला, उसमें और लास्ट में लाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो उसी आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे फीडबैक यहाँ पर लिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल पर लिए, साथ में यहाँ पर ऐप पर भी मैंने काफ़ी संपर्क करके यहाँ से फीडबैक सभी के ले लिए। अब मैं आपको फाइनल बता सकता हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। और कैंडिडेट्स की संख्या की बात करें तो टोटल कैंडिडेट्स थे यहाँ पर 92,124 फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए थे, जिनमें 70% यानी 69,000 के आसपास यहाँ पर कैंडिडेट एग्जाम में शामिल हुए थे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि 222 स्टूडेंट पर सीट पर है, एक सीट पर 222 का कंपटीशन है, 222 को फाइट अब करना होगा। इसके में कितना 40% क्वालिफाई हुआ वो अलग कर दीजिए, बाकी के जो बचे उनमें अभी भी कंपटीशन है। लगभग 100 स्टूडेंट पर एक का कंपटीशन तो फिर भी रहेगा। 100 मैंने कम से कम बताया, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी 100 पर एक जो कंपटीशन है वो अभी भी रहने वाला है। तो आपकी क्या रही है वो फटाफट सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपकी कट ऑफ किस कैटेगरी से आप और कितनी कट ऑफ आपकी है, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है या नहीं, दोनों आपको कंडीशन कमेंट बॉक्स में डाल देना। कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, यही फीडबैक आगे जा करके अगले जो डबल कैंडिडेट की जो कट ऑफ आएगी उसके बाद में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर कट ऑफ फाइनल क्या जाने वाले। बाकी मैं अभी भी आपको फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपकी कैटेगरी है कौन सी, जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 332 के आसपास जाएगी। इस पर आप प्लस कर दीजिए 5, बाकी माइनस नहीं कर सकते। 332 के ऊपर ही यहाँ पर कट ऑफ जाने वाले जनरल कैटेगरी की संस्कृत से, ठीक है। महिलाओं की 5% आप कम करके चल सकते हैं, महिलाओं की 5 से 10 भी आप यहाँ पर कम करके चल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी उनकी इस बार कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखना। बाकी 5 से कम उनकी कट ऑफ भी नहीं जाएगी। 5 आप मान के चलिए कि 332 उनकी जा रही थी, तो 327 के आसपास उनकी कट ऑफ जा सकती है। 5 प्लस करके चलिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस की कट ऑफ है 315, 315 में 5 प्लस कर लीजिए, अधिकतम 320 जा सकती है, कम से कम 315 कट ऑफ की यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ थोड़ी सी इस बार उछाल मारने वाली कंफर्म। ओबीसी की जो कट ऑफ है ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं ज़्यादा, तो ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर इस बार ज़्यादा रहेगी। तो ये मान के चलिए कि आप ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 320 प्लस ही रहेगी, 320 से 30 तक भी जा सकती है, ठीक है। मेल की बात कर रहा हूँ, जो ओबीसी मेल है, ओबीसी पुरुष है, उनकी जो कट ऑफ है 320 से लेकर 330 तक जा सकती है, ये आप मान करके चलिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर उछाल आपको इस बार देखने को मिला। पिछले मुकाबले 320 थी, तो 320 से डाउन ही यहाँ पर रही थी, लेकिन जो मेन कट ऑफ है 320 प्लस, यानी 320 से 330 जा सकती है। 10 प्लस करके चलिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर इनकी भी नहीं जाने वाले। बात कर लेते हैं एमबीसी। एमबीसी की कट ऑफ 290, ठीक है, 290 प्लस 5 माइनस भी कर सकते हैं यहाँ पर, 285 भी यहाँ पर इनके कट ऑफ जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखो फीडबैक यहाँ पर काफ़ी एमबीसी के स्टूडेंट थोड़े से कम मिले, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि 285 से 295 तक की कट ऑफ यहाँ पर इनकी जा सकती है, बाकी से ज़्यादा और इससे कम नहीं जाएगी। और एक कट ऑफ बात करें सेकंड एसटी, तो एसटी की 375 से कम जा सकती है, 375 से 5% ज़्यादा जा सकती है, कम नहीं जाएगी। तो 370 से लेकर के 380 के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली एसटी कैटेगरी, 370 से 380 के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली। तो इस दायरे में जो मैंने हाइस्ट बताई +5 करके, ठीक है, वो कंफर्म ये मान के चले कि उनका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। थोड़ा सा श्योर हो ले, क्योंकि इसी की तरह से इनकी कट ऑफ जाएगी। एससी की बात करें तो 280, 280 में 4 जोड़ दिए, 280 84 के बीच में यहाँ पर इनकी कट ऑफ रहेगी। 280 या 284 इन दोनों के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी एससी मेल पुरुष की, ठीक है। ये मेरे
जो भी फीडबैक लिया, जो भी मैंने कमेंट बॉक्स में देखे, जिनको मैंने टेलीग्राम पे पूछा, उन्हीं की कट ऑफ के आधार में बता सकता हूँ कि ये कट ऑफ आपकी रह सकती है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट मेरे पास थे, उनसे मैंने सभी से संपर्क किया और ये फाइनल कट ऑफ है। और इसके बाद यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है अगली वीडियो जब आएगी उसमें हम उनको शामिल करने का प्रयास करें। तब तक के लिए थैंक यू।